जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का लास्ट पार्ट जो है हमारा, ये अंतिम पार्ट है। परसेंटेज हमने पूरे अच्छे तरीके से जो है ख़त्म किया। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे, 102 बार रिवाइज करोगे, आप परसेंटेज में आपका कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने क्योंकि अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी उसमें रखा था। तो आइए हम आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का जो है लास्ट पार्ट है हमारा, और इसमें जो है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, तो हम इसको हल करेंगे मिसलेनियस टाइप का। और मिसलेनियस टाइप में भी जो है अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हम अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, कितना शॉर्टकट तरीका होता है वो मैं समझाने की प्रयास करूंगा। तो आइए जो है हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं कि बोला क्या कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ठीक है। यदि उसकी आय में 28% बढ़ा दिया जाता है और खर्च में भी 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। क्वेश्चन ने हमें से ये बोला। देखो, अगर क्वेश्चन फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और पढ़ो, आप पढ़ो, ठीक है। तो क्या बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 28% बढ़ा दिया जाता है तो खर्च में 20% भी बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। क्वेश्चन ने हमसे ये डिमांड किया है, हम इस डिमांड को पूरा करेंगे। सबसे पहले दिक्कत क्या है कि हमें आय निकालना है। अब आय होता क्या है कि देखो, अगर हमको बचत चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि आय अब में से मैं खर्च अगर माइनस कर दूँ तो क्या मेरे पास बचत मिल जाएगी। आप बोलोगे जी हाँ, आराम से बचत मिल जाएगी। तो मैं आय को हमेशा 100 मानूंगा, और 100 एक ऐसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसका आप जितना परसेंट निकालो उतना परसेंट आसानी से निकल जाता है चीज़ें। तो आइए हम चीज़ें निकालते हैं। क्या बोलता है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आय, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ आय, और यहाँ पर लिख देता हूँ खर्च, और यहाँ पर लिखता हूँ बचत। समझ गया, आय और खर्च बचत। मैं आय 100 मान लेता हूँ, आप भी आय 100 ही मानना, क्योंकि 100 एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसका जितना परसेंट निकालो उतना परसेंट आसानी से निकल जाती है। तो क्या बोले कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अगर मैं इसकी आय 100 मान लिया और इसमें से 75% खर्च कर दिया तो 100 का 75% कितना होता है। आप बोलोगे कि 75 ही होता है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि इसने जो है 75 खर्च कर दिया, तो इसने बचाया कितना होगा। अगर 100 इसकी इनकम थी, उनमें से 75 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना। आप बोलोगे कि यार बचाया होगा कितना, 25 रुपया बचाया होगा, तभी तो 100 होगा। बिल्कुल सही बोला कि आपने जो है 25 रुपया बचाया होगा। यहाँ से बराबर लगाता हूँ, ठीक है। तो बोला कि आय जो है खर्च और बचत, यहाँ से 100 रुपया इसने जो है इसकी आय थी 75 रुपया खर्च कर दिया, तो यानी कि 25 रुपया इसने बचाया। इस बात को समझो। फिर क्या बोला कि यदि उसकी आय में 28% बढ़ा दिया जाता है, एकदम बढ़िया। अब आप एक गलती करते हो क्या कि इसको काटने मत लग जाना, यानी 25 से करना 25, 25 3 75, 25 से 100। अगर काट दोगे ना फिर 28% बढ़ाना पॉइंट में चीज़ आएगी, फिर आप कपार पीटोगे कैसे आ गया कैसे नहीं आया। तो ये इसको काटना नहीं है, क्योंकि 28% बढ़ाया है तो मैं 28% आसानी से इस वैल्यू में बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं काट दिया तो नहीं बढ़ा सकता। तो आसानी से बढ़ाएंगे, जिससे 28% बढ़ा दिया जाता। तो 100 का 28% कितना होता है। आप बोलोगे कि 28 होता है, नहीं विश्वास है तो देखो, ये 100 गुणा मैं 28% निकालूंगा बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 28। तो 100 का 28% 28 ही होता है। बोलोगे जी हाँ। तो मैं अगर मैं इसमें 28% बढ़ा दूँ तो क्या चीज़ें 128 हो जाएगी। आप बोलोगे कि हाँ जी, ये तो 128 होगी चीज़ें। तो बोलोगे ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। क्या बोला है कि इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि आसान हो जाएगा। और तो क्या बोला है कि 28% बढ़ा दिया उसकी आय में, और क्या बोला कि खर्च में भी 20% बढ़ा दिया देता, यानी कि उसकी खर्च थी 75 में 20% और बढ़ा दिया गया, तो मैं 75 का 20% निकाल दूंगा। आप बोलोगे कि हाँ जी, 75 का 20% आसानी से निकाल सकते हो आराम से। 75 बटे 100 कर लो, 0 से 0, 2 5 10, और एक जगह 15 5 75। यानी कि मैं एक बोल सकता हूँ कि अभी 15 इसमें और बढ़ जाएगा, तो 75 में और 15 जोड़ दूंगा तो ये बच जाएगा 90। समझ गए इस बात को। आप लोग हाँ जी समझ गए। यानी कि 128 रुपया इसका जो है आय हो गया जब खर्च बढ़ा, तो इस मतलब इसका आय बढ़ा 28%, तो इसकी आय होगी 128, जिससे कि खर्च भी 20% बढ़ा देगा तो आपकी खर्च होगी 90। यानी कि 128 रुपया कमा रहा है और जो है 90 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा। दिक्कत तो ये होगी कि बचाता कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 128 में से मैं 90 अगर माइनस करूँ तो क्या मजा वाली बात में 8 में ये आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 में से 38 बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा 38। यहाँ पे समझ गए कि जो है 128 उसकी कुल आय थी, 90 उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 38 उसने जो है बचाया। इस बात को हमेशा याद रखो। अब देखते हैं कि क्या पूछा है। क्या पूछा है कि उसके बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। अरे यार, यहाँ पर दिया कि पहले ये तो 25 बचा रहा था और अब जो है 38 बचा रहा है, तो ज़्यादा तो बचा रहा है वैल्यू। कितना ज़्यादा बचा रहा है, तो देखो पहले 25 थी अब 38 हो गई, कितना बचा रहा है। तो देखो इसमें कितना जोड़े, देखो
तो इसमें जो है 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 ये ज़्यादा बचा रहा है, किस से, ये 25 से, तो 25 हमेशा आ जाएगा नीचे, इंटू 100 कर दूंगा क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। 25 चौका 100 आ जाएगा और 13 चौका कितना होता है 52% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीका। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है सेम है, उससे क्वेश्चन सेम है क्योंकि सेम रखा है ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी आपको समझने में। तो आइए इस क्वेश्चनों को हल करते हैं। हल करने से पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्या बोला कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। इसने यहाँ पे ये चीज़ें बोल दी है। मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारा खर्च कैसे निकलता है या बचत कैसे निकलती है, बताया था ना। तो कैसे निकलती है, अगर मैं मान लो कि आय मान लेता हूँ, राघव की आय मान लेता हूँ, आय यहाँ पे आय लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं खर्च लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं बचत लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बचत लिख देता हूँ। अगर उसकी मैं आय ले लेता हूँ 100, क्या बोला कि 80% जो है खर्च कर देता है, क्योंकि बोला कि राघव अपनी आय का 80% यानी 100 का 80% 80 होता है, तो 80 जो है खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा। ये तो माइक निकल गया है, कोई बात नहीं ना, आवाज़ आ रहा होगा, यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक, तो जो है राघव अपनी आय का 80% खर्च कर दिया, उसकी आय थी 100, 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा। आप बोलोगे कि 20 जो है उसने बचा दिया होगा, ये चीज़ें आसान होगी क्योंकि 20 बचाया होगा। क्या बोला है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। देखो यहाँ से चीज़ें काट मत देना क्योंकि फिर 12% वृद्धि करोगे तो चीज़ें पॉइंट में आने लगेगी, इसलिए काटना नहीं है हमें। तो क्या बोला है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। जब आय में 12% की वृद्धि होगी यानी कि 100 का मैं 12% निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे कि जी हाँ निकाल सकते हो, लेकिन 100 का 12% 12 ही होता है, तो यानी कि इसमें मैं 12 बढ़ा दूंगा तो ये चीज़ें कितनी हो जाएगी 112 हो जाएगी, ठीक। 112 यहाँ तक समझ गए। फिर क्या बोला है कि उसके बचत में 10% की कमी हो जाती है, यानी इसमें 20% में जो है 10% की कमी, तो 20 का 10% निकाल देंगे, 0 0 यानी कि 2, समझ गए। पहले 20 थी, अब यहाँ पे आ जाएगी 18 क्योंकि 2 कम हो गया ना जी। आप बोलोगे हाँ जी, तो इसमें यहाँ से हम क्या समझ गए कि देखो 112 उसकी आय थी जिसमें बचा रहे वो 18, तो खर्च कितना कर रहा होगा। यहाँ से चीज़ें और आसान हो गई कि हम यहाँ से खर्च भी निकाल सकते हैं। यानी कि मैं अगर आय में से अगर मैं बचत जो है आय में से अगर मैं बचत घटा दूँ तो हमें खर्च मिल जाएगा। आप बोलोगे कि जी हाँ, तो यहाँ से जो 112 में से मैं 18 अगर घटा दूँ तो हमारे पास जो है खर्च आ जाएगी। कितनी खर्च आ गई, तो यहाँ से 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि 94 इसने जो है खर्च कर दिया। 94 यहाँ तक चीज़ें समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगी। ये 94 जो है इसने जो है खर्च कर दिया। फिर उसने क्या बोला, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी, इसने तो ये बोल दिया। तो देखो पहले तो खर्च कर रहा था 80, ये 80 है, पहले 80 खर्च कर रहा था, अभी कर रहा है 94, तो कितने की वृद्धि की है, तो 80 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 की वृद्धि कर रहा है। ये किस पे, तो 80 पे कर रहा है। एकदम सिंपल सा है। परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणे में हम 100 कर लेंगे इसको आराम से। देखो अब यहाँ से काटना चालू करेंगे, देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 से कटेगा ना 2 से कटेगा, ये 2 चौका 8 हो जाएगा और ये 2 5 10 हो जाएगा। अगर इसमें गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, यह जगह कितना 70/4 आ जाएगा, क्योंकि ये था 14 70 और बटे में था तो बटे 4 आ जाएगा। यहाँ से भी काट सकते हैं, ये 2 से और ये कटेगा 35, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 35/2, इसको भी मैं काट सकता हूँ 17.5 आ जाएगा। इसमें भाग दोगे तो ये 17.5 होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम जो है दूसरी टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, बढ़िया तरीका से समझाते हैं। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है चेंज है। आप बोलेंगे कि जी कैसे चेंज है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है चेंज है कैसे, क्योंकि ये चुनाव वाले हमारे प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन चुनाव वाले भी प्रश्न हम बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने परसेंटेज जो भी पढ़ाया एक भी फार्मूला यूज नहीं किया। हम आने वाले क्वेश्चनों में भी कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, जितने भी है कोई नहीं। ये यहाँ तक कि परसेंटेज ही नहीं, प्रॉफिट लॉस में भी बस सिंगल फार्मूला यूज कर सकते हैं, उसके भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। प्रॉफिट लॉस ही नहीं, CI SI जो भी है, टाइम एंड डिस्टेंस जो भी हो, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे हम, बस सिंगल फार्मूला यूज होता है जो बेसिक होता है, वही फार्मूला जानेंगे, उसके अलावा कोई फार्मूला नहीं पढ़ेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और करने का जो है प्रयास करते हैं। क्या बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है, तो कुल कितने मत पड़े। यहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है,
सोचने से देखो, सोचोगे तो डिफिकल्ट होता है, करोगे तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा इन सब क्वेश्चनों में। क्या बोला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार जो है 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है, तो कुल कितने मत पड़े, यहाँ पे चीज़ें जो है इसने दे दिया। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इस बात को हमेशा याद। अगर मान लो कि कोई जो है 30% वोट लेके जो है वो 16,000 मतों से अगर हार गया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो क्या जीतने वाले जो है 70% जो है वोट पाया होगा, तभी तो वो जीता होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ जी यही बात होगा, क्योंकि एक 30% मत लेके वो हार जा रहा है, तो 70% मत लेके एक व्यक्ति जीत गया होगा। अब बोले कि जी हाँ, आइए देखते हैं क्या बोला है कि एक बोला है कि एक जो है 100 अपने है, जो कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, तो एक जो है एक उम्मीदवार है जो ये 30% वोट प्राप्त करता है, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार जो जीता होगा वो क्या 70% वोट प्राप्त किया होगा, इसको लिख देते हैं विन यानी कि जीत गया, इसको लिख देते हैं एल यानी कि लॉस मतलब हार गया। समझ जाना, बस समझाने के लिए लिखा हूँ। तो अगर 30% जो है अगर हारने वाला मिला होगा, तो जीतने वाले को 70% वोट मिलेगा। आप बोलोगे कि बहुत बढ़िया जी, हाँ जी। तो हम देख लेंगे परसेंटेज में कि कितना परसेंट इसको वोट ज़्यादा मिला है, तभी तो जीता है। तो यहाँ से देख लेंगे कितना परसेंट, तो देखो ये कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि 40% ज़्यादा है भाई, 40% वोट पाया है तभी ये जीता होगा। लेकिन इसमें तो 40% दिया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 16,000 मतों से हार गया, यानी कि मैं बोलूँ कि इस 40 का ही जो है मतलब दे के रखा है 16,000। यहाँ तक समझ गए कि इस 40 का ही वैल्यू दे के रखा है 16,000। यहाँ से मैं एक का मान निकाल सकता, बोले जी हाँ। तो यहाँ से लिख दो 16,000 बटे 40 गुणे 100 कर देंगे। 100 क्यों, क्योंकि कुल मत तो हम 100 मान के चले थे। यहाँ से चीज़ ऐसा नहीं, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और ये 4 से कितना बार खत्म हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी 4 1 2 3 4 0 2 2 4 0। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो आइए हम जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीका से। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीका से हल करेंगे इस क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें जो है पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले होंगे। और उस क्वेश्चन में तो यार अवैध वैध नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में अवैध और वैध दे दिया। तो हम पहले क्या करते हैं कि ये 20% का खेला ख़त्म कर देते हैं ना, ये 20% है ना, इसी का खेला पहले ख़त्म करेंगे। 20% मत अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब क्या होता है कि अपने गांव में देखा होगा प्रधानी का चुनाव होता होगा बहुत बढ़िया तरीक़े से। तो उसमें क्या होता है कि जो लौंडे होते हैं ना, मुन्नी बन के शीला के जगह पे चले जाते हैं जो है मोहर मारने, और बाद में पकड़े जाते हैं, बोलते कि ये तो मुन्ना है और मुन्नी और शीला के नाम पे गया था वोट देने, ये तो पकड़ा गया, तो जो इसका मत होगा ये तो अवैध घोषित हो जाएगा। ऐसे जो लड़के थे ना, ये 20% लड़के थे, ऐसे कुल जो मत पड़ा उसका जो है 20% मत अवैध घोषित हो गया। मतलब कि जो है शीला और मुन्नी के जगह पे मुन्ना भाई चले गए, इसके वजह से मत जो है अवैध घोषित हो गया। तो आइए हम चीज़ें क्या करते हैं कि 20% मत अवैध घोषित था, जो कुल मत पड़े हमारे पास, कुल मत थे हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल मत थे हमारे पास 7500, 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो हमें वैध निकाल देंगे कि वैध कितने हुए। तो अवैध निकाल देते हैं, इस 7500 का मैं 20% निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से 0 से 0, ये 0 0 0 0 0 75 दूना होता है 150, यानी 1500 जो है मत तो अवैध हो गए। तो वैध कितने थे, टोटल हमारे पास मत थे कितने 7500, हमारे पास टोटल मत थे 7500, इसमें से अगर मैं 1500 माइनस कर दूँ तो क्या हमारे पास 6000 जो आएगा ना वोट, ये क्या वैध वोट होगा। आप बोलेगी हाँ जी ये तो वैध वोट आ जाएगा हमारे पास। जो 6000 मिला ना ये वैध है, बाकी जो 1500 था हमारे पास अवैध हो गया, तो जो 6000 बचा है हमारे पास वैध होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है कि 20% मत अवैध घोषित हुए, ठीक है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, ये तो वैध मत है, इसका एक उम्मीदवार को 55% मिला, तो मैं क्या 6000 का मैं 55% निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे कि हाँ जी आसानी से निकाल सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना 60,
इंटू में 55 कर दूंगा, यहाँ से चीज़ें हो जाएगी। देखो 60 मिनट पर ये 500 हो जाएगा, 5 छके 30 यहाँ से लिख देंगे, 500 5 छके 30 यहाँ से लिख देंगे, 00 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, मतलब एक उम्मीदवार को जो है 3300 वोट मिल गया, एक उम्मीदवार को 3300 वोट मिल गया एक उम्मीदवार को। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? अब इससे भी आसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि 6000 कुल हमारे पास वैध मत था, जिसमें से एक उम्मीदवार को 3300 वोट एक उम्मीदवार को मिल गया, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? तो 6000 में से इसको माइनस कर दोगे तो दूसरे उम्मीदवार का वोट में प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ से जो है 6000 में से मैं 3300 माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना बचेगा? 00, यहाँ पे 10 में से 7, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा, यानी कि जो 2700 वोट होगा ना वो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। क्वेश्चन हमारा यही मिला है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को 2700 वैध मत मिले होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीका से। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और एक क्वेश्चन जो है चेंज है, ये ताज़े अंगूर और सूखे अंगूर आ गए, और ये क्वेश्चन जो है बहुत दिक्कत करता है, लेकिन मैं गारंटी कर देता हूँ कि आज के बाद आपको किसी भी ऐसा सब क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 1% का भी नहीं होगा। तब बोलेगी हाँ जी, बोला आइए हम ऐसा कंसेप्ट ही बताएंगे कि 1% का भी दिक्कत नहीं होगा आपको हमेशा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि ताज़े अंगूर में 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि 500 ग्राम 500 kg सूखे अंगूर हो तो उनसे कितने ताज़े अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन ने हमसे ये डिमांड किया है। एक बात सुनो, जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन देखा होगा आपने, उसमें जो है मान लो तक कि 80% जो है उसमें गुद्दा है, गुद्दा मतलब पल्प, और मान लो कि 20% उसमें पानी है। अगर हम बाहर रख दें, उसको धूप में रख दें, तो क्या गुद्दा उड़ेगा? जी नहीं। आप बोलोगे कि जी नहीं, गुद्दा कभी नहीं उड़ सकता। उड़ेगा, क्या उड़ेगा? तो जो है पानी जो है वो उड़ जाएगा, लेकिन गुद्दा उतना ही का ही उतना ही रहेगा। इस बात को आप समझ गए, कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। एक बार और बोलता हूँ कि अगर वाटरमेलन है उसमें 80% पानी है, और तो 80% जब पानी होगा तब 20% उसमें गुद्दा होगा, यानी कि पल्प होगा। तो जब हम अगर धूप में रखेंगे वो चीज़ें, तो हमेशा जो है पानी ही उड़ेगा, गुद्दा नहीं उड़ेगा। तो यही इसमें कंसेप्ट हम लागू करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ताज़ा, और यहाँ पे लिख देंगे सूखा। समझ गए? यहाँ पे लिख देंगे ताज़ा और यहाँ पे लिख देंगे सूखा। अब बोलते हैं कि ताज़े अंगूर में जो है 80% पानी है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम ताज़े अंगूर में, मान लो कि 80% जो है यहाँ पे वाटर देकर रखा है, मैं वाटर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब 80% पानी होगा तो यार 20% जो गुद्दा होगा, जिसको मैं पल्प बोलता हूँ, तो 20% ही तो पल्प बचा होगा। तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं 20%, यहाँ पे लिख देता हूँ गुद्दा, हिंदी में लिख देता हूँ गुद्दा। समझिए। फिर क्या बोलता है कि जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है, तो क्या 90% उसका गुद्दा होगा? आप बोलेंगे कि एकदम बढ़िया जी, एकदम 90% आसानी से होगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि अगर 10% अगर वाटर है, तो क्या 90% जो है आपका जो है पल्प होगा, यानी पी से डिनोट कर देता हूँ पल्प को, इसको भी पी लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी, और इसको मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ, एकदम बढ़िया। यानी कि 10% अगर पानी है तो 90% गुद्दा होगा। इस बात को हमेशा बनाए रखो। फिर क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं कि यदि बोला है कि यदि 500 kg सूखे अंगूर में, ताजे की बात नहीं की गई है, सूखे अंगूर की बात की गई है, तो जो 500 kg सूखे अंगूर में, उसमें से कितने ताज़े अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं। ताज़ा वाली वैल्यू तो हमें ये रही गुद्दा जो है, और यहाँ पे गुद्दा वाली वैल्यू ये रही। तो मैं 500 का 90% निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे कि एकदम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो है किसके बराबर हो जाएगा? तो ये गुद्दा वाला जो 20% दिया है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा हमेशा। तो यानी कि यहाँ से लिख देखें 20%, 20/100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे में 100, इंटू लिख देंगे ताज़ा, क्योंकि ताज़ा का हमें मान चाहिए तो ताज़ा लिख देंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी। तो यहाँ से मैं काट सकता हूँ, तब बोलेगे जी हाँ। देखो यहाँ से 100 से ये 100 ख़त्म हो गया, ठीक है। ये 0 से ये 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। और भी काट सकता हूँ, तो हाँ जी एकदम आसानी से काट सकता हूँ। ये 2 से कट जाएगा 50, कितना 25 बार में, ठीक है। अब यहाँ से मैं 90 में 25 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 0 0 0, 5 0 0, 9 5 45, 2 0 0, 9 दूना 18 आ जाएगा। अब यहाँ से करते हैं 0,
यह जगह 5, 8 4 12 के 2, हासिल 1, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और वो वही क्वेश्चन है लेकिन उसमें सूखे फल से दिया था, इसमें ताजे फल का दिया है, तो वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फल में 20% है। 100 केजी ताज़ा फल में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन ने हमसे ये डिमांड किया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ताजे फल में पानी की मात्रा 100% है, यानी एक तरफ लिख देता हूँ ताज़ा और एक तरफ लिख देता हूँ सूखा, चीज़ें समझने के लिए ताज़ा, ठीक है, ताज़ा सूखा लिख दिया। बोला कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, ठीक है। जब पानी की मात्रा 68% है, पानी की मात्रा यानी W की मात्रा देकर रखा है 68%, तो इसमें जो है जो गूदा होगा, जो पल्प होगा वो कितना होगा? तो इसमें जो है 32% जो है 32% क्या होगा? ये पल्प होगा, पल्प यानी कि गूदा। अभी थोड़ी देर पहले ही कंसेप्ट बताया है कि अगर बाहर कोई चीज़ रख दोगे पानी और गूदा का मिश्रण करके, तो जो उड़ेगा ना वो पानी उड़ेगा, उसमें से गूदा नहीं उड़ेगा। वही चीज़ मैं पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। तो यानी कि 68% अगर पानी है तो क्या 32% गूदा होगा? आप बोलोगे हाँ। अब सूखे फल की बात करते हैं। सूखे फल में 20% पानी है, ठीक है। सूखे फल में 20% क्या है? पानी है, यानी कि वाटर है 20%। तो क्या 80% जो है आपका पल्प होगा? आप बोलोगे कि जी हाँ 80% पल्प होगा। यहाँ से मैं से लकीर खींच देता हूँ, अब चीज़ें आसान हो जाएगी। क्या बोला है कि 100 केजी ताज़ा फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? 100 केजी ताज़ा फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? 100 केजी ताज़ा फल यानी कि 32 का मानवा हमें मिल गया है, यानी कि 32 बटे मैं 100 कर दूंगा, 32 बटे 100 बात की गई 100 केजी दिया हुआ है, तो यानी कि इसका ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हमेशा हो जाएगा 80 बटे 100 के बराबर आ जाएगा। ये 100 कहाँ से आएगा? तो प्रतिशत मतलब होता है बटे 100, तो यानी कि 80 बटे 100 हो जाएगा। ये कहाँ से वैल्यू आई? तो ये हमें 80 केजी ताज़ा फल से प्राप्त करना था, तो हमें ताज़ा फल से हमने 80 केजी प्राप्त कर लिया। तो देखो यहाँ से काट सकते हैं, आप बोलोगे जी हाँ यहाँ से आसानी से काटेंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा आराम से, ये 0 से 0 कट जाएगा आराम से, और ये 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32, एक 0 यहाँ है और 4, तो मैं 4 में अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 40, और 40 से इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बढ़िया तरीक़े से। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं, और ये जो है क्वेश्चन चेंज है, ये वर्ग वाले क्वेश्चन 1-2 रखा है क्योंकि आज हमारा लास्ट जो है ख़त्म होगा आज परसेंटेज का हम स्वाहा कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बोला कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? यहाँ पे तो ऑप्शन देना भूल गए यार, तो यहाँ पे ऑप्शन ले लो, यहाँ पे ले लो 21%, यहाँ पे ले लो 20%, यहाँ पे ले लो जो है सी ले लो आपका जो है 30%, यहाँ पे डी ले लो 40%। हो सकता है कि इसमें का ऑप्शन ना हो, लेकिन मैंने ऑप्शन दे दिया ताकि आप समझ जाओ। हो सकता है इसमें ना भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन करेंगे हम कड़क। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अब वर्ग क्या होता है कि वर्ग ऐसा होता है, वर्ग देखो मैं वर्ग बना देता हूँ। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ऊपर वाले भी ए और ये भी ए हो जाएगी। यानी कि इसके क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ, सीधे सूत्र पैदा, अगर क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये होता है ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए गुणे ए, यानी भुजा कितनी बार आई? 2 बार आई। यहाँ से समझ गए कि भुजा कितनी बार आई? 2 बार आई। अगर यहाँ पे मैं ए क्यू लिख दूँ तो इसका मतलब होता है कि भुजा 3 बार आई है। तो कैसे? मैं ए गुणे ए यानी कि 3 बार आई है भुजा। यहाँ तक समझ गए तो चीज़ें आसान हो जाएगी। आपको 10% का, अगर 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो 10% का फ्रैक्शन याद होना चाहिए। आप बोलोगे जी हाँ, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे 1/10 होता है। यानी वृद्धि जब की जाएगी तो चीज़ें 10 से 11 हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाती है, तो चीज़ें 10 से 11 हो गई। अब मैं बोलूँ कि ये कितनी बार करना है? हमें 2 बार करना है, क्योंकि बोला है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा अपने बराबर, तो इसका से जो है क्षेत्रफल जो है इसका होता है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 10 से चीज़ें हमको 2 बार करनी है, तो यहाँ पे जो है 10 से चीज़ें 11 हो जाएगी। यहाँ से कर लेंगे तो यह जाएगा 100
और ये 121 आ जाएगा। रेशियो ले लेंगे, कितना अधिक होगी तो आप बोलेगी 21 अधिक होगी। ये 21 किस पे अधिक हुई तो 100 पे। परसेंट में चेंज करना है, गुणे 100, 0 से ये पूरा 100 कट जाएगा, यानी कि 21% की जो है इसकी वृद्धि होगी। तो 21% आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का बढ़िया सा क्लास में। और मैं उम्मीद करूँगा कि इतना अच्छे तरीके से प्रॉफिट लॉस बताऊँगा, आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी बड़ा लेवल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीक़ा से जो है पढ़ाने की कोशिश करूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस एक भी फार्मूला, बस सिंगल फार्मूला, एक जो बेसिक फार्मूला होता है वही हम जो है यूज करेंगे क्वेश्चन में, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करके आपसे थोड़ा बातें करते हैं। क्या बोला है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। आयत होता क्या है, तो आयत ये हमारा आयत होता है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गई। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी होता है। यहाँ पे भी भुजा जो है 2 बार आई, समझ गए ना कि यहाँ पे भी भुजा जो है 2 बार है, यानी कि बोला क्या है कि 10% की वृद्धि, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। आप बोलेंगे कि जी हाँ, अगर वृद्धि हो जाती है तो लिख दूंगा 10 से चीज़ें जो है कितनी हो रही है, 10 से चीज़ें 11 हो रही है। दूसरे में कर लो कि चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है, यानी कि यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये जगह 10 से चीज़ें जो है 9 हो जाएगी। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, ये जगह 100 और ये जगह 99। यहाँ पे तो चीज़ें कमी होगी, क्योंकि पहले 100 थी, अभी 99 हो गई, तो 1 की कमी हो गई। किस पे होता है की कमी, 100 पे होता है, इंटू 100% में चेंज करना था, 100 हमारे पास हो गया 1। ये 1 का आया, एक आया डिक्रीज, यानी कि कमी वाला ऑप्शन आ गया, 1 डिक्रीज आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हूँ डिक्रीज, यहाँ और यहाँ पे इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, तो हमें डिक्रीज पे मारना है। अगर ऑप्शन में मान लो कि 6 के जगह में 1 लिख देता और 1% जो है मैं इंक्रीज लिख देता, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा जो है डिक्रीज वाला आंसर सही हो जाए, क्योंकि चीज़ें पहले 100 थी, अभी 99 गए। तो आज हमारा जो है बढ़िया तरीक़ा से जो है मैंने परसेंटेज को ख़त्म किया और मज़ा आ गया होगा आपको पढ़ने में। एक बार 102 बार आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखो, जो चीज़ें सही कंसेप्ट में आपको समझ में नहीं रहे उस चीज़ को आसानी से आप समझ सकते हो। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा कल नेक्स्ट पाठ पढ़ेंगे हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस इतना अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा, एक भी फार्मूला में उसमें यूज नहीं करूँगा, जो भी होगा सिर्फ बेसिक होगा, सिंगल फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बस 1 से 2 फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो नहीं। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ कल, इसीलिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।